करेंगे अर्निंग्स की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स आए हैं, मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। नंबर्स के हाईलाइट देखें तो चौथी तिमाही में कंपनी के आय मुनाफे में 16% की बढ़त रही है। एबिटा भी 3% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन्स पर दबाव रहा है। नंबर्स और आगे के आउटलुक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र। शरद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो Q4 में 16% की ग्रोथ सालाना आधार पर हमने रेवेन्यूज में आते हुए देखी, पैट में भी सिमिलर ग्रोथ रही। अगर हम रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखें या ग्रोथ ड्राइवर्स देखें इस क्वार्टर में, तो वो क्या रहे? किन किन पॉकेट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस लैंड की जिससे सपोर्ट मिला अर्निंग्स को? इसमें अगर हम देखें कि इस साल में जो हमने न्यू कैपेसिटीज जो हमने ऐड करी हैं, अगर हम देखें हमारा आरई कैपेसिटी में जनरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और विंड कैपेसिटी में जो जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 67% का इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। और ये सब जो हमने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे थे, सिग्निफिकेंट पोर्शन हमने कमीशन किया, उसकी वजह से हमको हेल्प मिला है। और ऑल्सो अब अगर हम याद करें कि हमने अपना थर्मल स्पेस में इंड भारत का भी हमारा प्लांट का ऑपरेशन स्टेबलाइज कर गया है, उससे हमको जनरेशन में इंक्रीज मिला है। और केएसके महानदी जो हमने एक प्लांट को एक्वायर किया था, वो खाली 25 दिन के लिए हमारे पास था मार्च में, बट उसने भी हमको जनरेशन में इंक्रीज में हेल्प किया है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम केएसके महानदी की बात करें या उत्कल की बात करें तो इन्होंने मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट किया है इस बार के अर्निंग्स में। आगे किस तरीके का रोल रह सकता है जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो इवॉल्व हो रहा है? रैंप अप, रिन्यूएबल्स के रैंप अप को लेकर क्या प्लान है? नहीं, इसमें जो ये 1800 मेगावाट है, इसमें 95% जो है वो लॉन्ग टर्म में कैपेसिटी टाइड अप है और स्टेट्स के साथ में पीपीए है और फ्यूल का भी फुल्ली टाइड अप कैपेसिटी है। इसमें खाली 5% जो ऑलमोस्ट करीब करीब 90 मेगावाट होता है जो ओपन कैपेसिटी है, और उसका भी हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि ये कोल माइंस के बिल्कुल पास में है, फ्यूल कॉस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव है और मर्चेंट के टैरिफ में डोमेस्टिक कोल पे इसका भी हमको आगे एडवांटेज मिलेगा। और उसका 25 दिन में हमने ऑलरेडी एडवांटेज देखा। और दूसरा, एफिशिएंसीज में जो हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये केएसके महानदी जो हमने तो खाली 25 दिन के लिए हमको मिला, साल में इसका पीएलएफ जो था, प्लांट लोड फैक्टर, इसने 67.4% पे ऑपरेट किया। बट हमने एक्वायर करने के बाद में जो 25 दिन ऑपरेट किया, उसमें हम इस प्लांट को 74% पीएलएफ पे ले गए हैं और डीम्ड पीएलएफ 99% हुआ है। तो इसकी वजह से हमको जनरेशन में और मार्जिन में 25 दिन में हमको अपने एबिटा में, अपने प्रॉफिट्स में हमको सेविंग्स में एडवांटेज मिला है। और आगे आने वाला समय जो है, ये वाला साल, इसमें हम प्लांट का जो लोड फैक्टर 67.4 था, उसको हम सिग्निफिकेंटली हायर लोड पे चलाएंगे। तो हम समझते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशन हमने किया है। अच्छा शरद जी, ग्रीनफील्ड थर्मल प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पर आपने रिसेंटली फोरे किया है, तो कुछ एलैबोरेट कर पाएंगे? क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करने में, क्योंकि आप क्लियरली आपका फोकस रिन्यूएबल्स पर है? देखिए, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 2 साल पहले अनाउंस किया था कि 80 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी गवर्नमेंट इंडिया कंट्री को रिक्वायर्ड है। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है बाय 2032, जो अब रिवाइज नंबर भी हम सुन रहे हैं कि 100 गीगावाट हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये सारा बेसिकली अगर देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको इसलिए कि स्पेशली दो फैक्टर्स। वन इज कि इंटरमिटेंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल, वेदर इट इज विंड और सोलर, ये जो इतना एडिशन हो रहा है, उसकी वजह से इंटरमिटेंट सप्लाईज तो बहुत हैं, बट बेस लोड रिक्वायरमेंट जो इंक्रीज हो रहा है, उसको मीट करने के लिए थर्मल कैपेसिटी इज द ओनली सोल्यूशन राइट ऑन द फॉर द टाइम बीइंग, रिलायबल डिपेंडेबल सप्लाई। इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स इधर कॉम्पिटिटिव बिड्स कॉल कर रहे हैं और थर्मल कैपेसिटी की रियलाइज कर रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी। उसी को देखते हुए हमको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वेस्ट बंगाल में लॉन्ग टर्म पीपीए में ये एक अपॉर्चुनिटी आई, जो हमने बिड किया और हमने सिक्योर किया है 1600 मेगावाट का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसपे हमने ग्राउंड पे ऑलरेडी काम भी शुरू कर दिया है। ओके, चलिए शुक्रिया सर अर्निंग्स पर बातचीत करने के साथ साथ आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और स्टॉक देखें तो 500 के आसपास ट्रेड करते हुए अभी
दिखाई दे रहा है। लेते हैं स्टॉक पर एक क्विक राय। नीरव बने हुए। नीरव, देखिए एक बार स्टॉक को बताइए, पोस्ट अर्निंग्स सब क्या व्यू है आपका 501 पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी ट्रेड करते हुए? देखिए बहुत बढ़िया एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक ने। अच्छा फॉर्मेशन है, यहाँ से 545 45 तक जा सकता है। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है मेरे हिसाब से। 485 का बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ से आप बाइंग करिए विद टारगेट ऑफ 540 और ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और